नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। माता 9 दिन की हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे जंगल में विराजी माता की कहानी दिखाएंगे जिनको लोग शीतला माता कहते हैं। और ये शीतला माता सातव गांव जो ग्वालियर के पास पड़ता है वो वहाँ स्थित है। इस मंदिर की क्या है महिमा और क्या है कहानी, जानेंगे इस खबर में। ये हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि भियावान जंगल में ये माता यहाँ विराजी है। और इस दिनों नवदुर्गों का जब यहाँ महोत्सव होता है तो पूरा नवदुर्गों के 9 दिन यहाँ मेला लगता है। छोटी छोटी दुकानें लोग यहाँ लेके यहाँ अपनी पहुँचते हैं, क्योंकि आसपास के अंचल और साथ ही दूर दूर से यहाँ काफ़ी संख्या में भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ये मंदिर बहुत पुराना है। जंगल अब शायद पहले से कम हो गया, लेकिन जब इस मंदिर की स्थापना यहाँ हुई थी उस वक्त बताया जाता है कि बहुत अधिक संख्या में यहाँ जंगल था। इस माता रानी के दर्शन भी हम आपको आगे कराएंगे। ये शीतला माता के मंदिर का मुख्य दरवाजा है और आस्था यहाँ देखने को मिलती है। मुख्य दरवाजे पे दिखाएंगे हमारे पीछे कि किस तरह से बड़े बड़े घंटे यहाँ लगाए गए हैं। और निश्चित रूप से ये वो घंटे हैं जब यहाँ लोगों की मनौती पूरी हुई होगी और मनौती पूरी होने के बाद लोगों ने आस्था स्वरूप माँ को ये घंटे अर्पित किए हैं। भक्तों के जयकारों के बीच इस वक्त माता मंदिर के अंदर है और पहले दिखाएंगे कि यहाँ भक्तों को दर्शन करने के लिए जो व्यवस्था की गई है, ये सारे वक्त यहाँ एक कतार से पहुँचते हैं और रेलिंगों के बीच से होते हुए ये माता रानी के समक्ष पहुँचते हैं, दर्शन करते हैं। क्योंकि अभी नवरात्रि हैं और नवरात्रि में यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए ये व्यवस्था यहाँ की गई है। और अब आपको कराएंगे सीधा माता रानी के दर्शन। तो आगे देखिए कि माता रानी की जो भव्य मूर्ति यहाँ है, यहाँ शीतला माता विराजी हुई हैं और लगातार भक्त यहाँ दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। शीतला माता मंदिर की देखरेख करने वाले भगत जी हमारे साथ हैं, हम उनसे जान लेते हैं। ये जो शीतला माता का मंदिर है, क्या कहेंगे साहब, कितना पुराना और क्या कहानी है इसकी? ये सब भैया जो है 1669 में हमारे जो पूर्वज थे गजाधर बाबा, उनके साथ आई थी। तो गजाधर बाबा प्रति वर्ष जो है गौ चराने के लिए बौद्ध के पास खरगुआ गांव है जिला भिंड, वहाँ हर वर्ष जाती थी अपनी गौओं को लेके ग्राम सांतों से गर्मियों के टाइम में। तो वहाँ छोटा सा मंदिर बना था शीतला माता का। तो वो प्रतिदिन स्नान करके सुबह शाम को गौओं का दूध माई पे चढ़ाती थी, अभिषेक करती थी। इस प्रकार से कई वर्षों तक माई की सेवा की। इस भाव से शीतला मैया प्रसन्न होकर कन्या के रूप में प्रकट हुई और दर्शन दिए और कहा कि मैं तेरी सेवा भाव से खुश हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। तो जब ये बात सुनी गजाधर बाबा ने तो बोला, माई मैं तेरी सेवा नहीं कर पाऊँगा। तो इस प्रकार से माई ने बोला कि नहीं, मैं वचन दे चुकी हूँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। जब आषाढ़ के माह में वहाँ से गजाधर बाबा अपनी गौओं को लेके चले तो माई ने दर्शन दिए, तो बोला कि मैं साथ में चलूँगी। तो इस प्रकार से मैया जो है कन्या के रूप में गजाधर बाबा के साथ आई और ग्राम सांतू में आके उन्हें विश्राम किया। 2 माह के करीब वो ग्राम सांतू में विराजमान रही। उसके बाद शीतला माई ने फिर दर्शन दिए और कहा कि मैं यहाँ विराजमान नहीं होंगी, मैं जंगल में चलूँगी। तो जब उन्होंने ये बोला तो गांव के सभी लोगों को बोला कि इस प्रकार से माई ने बोला है। तो वहाँ से सब गाजे वाजे के साथ पूरा गांव इकट्ठा होके शीतला माई को लेके आए। यहाँ पर आने के बाद बोला कि जहाँ मैं समाधान हो जाऊँ, विलोप हो जाऊँ, वहाँ 5 पत्थर रख देना और प्रति सोमवार को मेला लगेगा। जिनकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। जो भी श्रद्धालु आएंगे, भक्तगण आएंगे, उनकी जो है सबकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस प्रकार से प्रति सोमवार को जो मेला लगता है, और वैसे तो रोज का ही मेला है, बाकी नवरात्रि में विशाल मेला और भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ काफ़ी जंगल है। पहले तो जंगल अभी जो है वो पहले भी इतना ही था या उससे और अधिक था? पहले बहुत घनघोर जंगल था
शेर काफ़ी थे यहाँ डकैत समस्या थी, परंतु जो माई के भक्तगण आते थे डकैत वगैरह कोई शेर वगैरह कोई हानि नहीं पहुँचाते थे, न किसी प्रकार का डर रहता। इस मंदिर से जुड़ी हुई और कोई किंवदंती हो या कोई चमत्कारिक घटना जो संस्मरण में हो? माई की इतनी कृपा है कि अगर माई का स्मरण ले ले, कोई दुर्घटना कोई भी चीज़ हो रही हो तो वो माई चमत्कार दिखा देती है और पूरा बचाव हो जाता है। मतलब माई का स्मरण करने में ही माई की सहायता जो है मिलती है। तो बिल्कुल ये यहाँ के महंत जी थे हमारे साथ। इनका कहना था कि माई का चमत्कार इतना है कि कैसा भी संकट हो और माई का स्मरण अगर कोई कर ले तो माँ उसका साथ देती है, वो सारे संकट दूर कर देती है। माता रानी के दर्शन करने के बाद जो परिक्रमा मार्ग है माँ का, वहाँ बहुत सारे और भगवान विराजे हैं छोटे छोटे मंदिरों में। तो सबसे पहले दिखाएंगे आपको ये एक तस्वीर स्वर्गीय पूज्य महंत श्री नाथूराम भगत जी की है, जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना माँ की करवाई थी। और इसके बाद चलेंगे आगे तो ये यहाँ गणपति गजानन विराजमान है। और गणेश जी के बाद आगे जब आते हैं अपन, ये गिरिराज जी भगवान हैं जो पर्वत को धारण किए हुए हैं। और गिरिराज जी धरण के बाद अगर आगे आप आएंगे और दर्शन कर पाएंगे तो ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर और राधा कृष्ण जी की प्रतिमा इसमें विराजमान है। राधा कृष्ण जी के बाद यहाँ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर ये है और भगवान विष्णु यहाँ जो है लक्ष्मी जी के साथ विराजमान है। साथ ही इसके बाद चलेंगे तो ये देखिएगा आगे राम लक्ष्मण सीता यानी राम जी का ये परिवार विराजमान है। और नरसिंह भगवान की मूर्ति भी यहाँ देखेंगे, सामने देख पा रहे होंगे। ये साथ में नरसिंह भगवान की मूर्ति के बाद ये विराजमान है यहाँ शारदा देवी। और शारदा देवी के बाद शैलपुत्री जो नव दुर्गा है, नवदुर्गा माँ में से शैलपुत्री यहाँ विराजमान है। और शैलपुत्री के बाद पूरी 9 मूर्तियां यहाँ विराजी हुई हैं। ये ब्रह्मचारिणी माँ है। और ब्रह्मचारिणी माँ के बाद अगले मंदिर की बात करें तो अगले मंदिर में यहाँ देखेंगे चंद्र घंटा माँ ये विराजमान है। यहाँ ये परिक्रमा मार्ग है शीतला माता मंदिर का, जिसमें पूरी 9 माताएं भी यहाँ विराजमान है। कुष्मांडा जी माता जी यहाँ है। और कुष्मांडा जी माता जी के बाद ये देखेंगे यहाँ स्कंद माँ, जय माँ स्कंद लिखा हुआ है यहाँ पे, माँ स्कंद बैठी है। और स्कंद माँ के बाद कात्यायनी देवी का ये मंदिर यहाँ। और कात्यायनी देवी के बाद काय चित्री जी का ये देखिए आप मूर्ति। और आगे चलते हैं तो आगे दिखाएंगे आपको महागौरी की मूर्ति के बाद फिर माँ सिद्धदत्ती जी, ये देखिए सिद्धदत्ती जी की मूर्ति। और सबसे आखिरी में जो परिक्रमा मार्ग के आगे में आता है तो ये काल भैरव की मूर्ति है। दिखाएंगे अपने सहयोगी से कहेंगे ये काल भैरव की मूर्ति भी आपको दर्शन कराते हैं। तो ये पूरा परिक्रमा मार्ग हो जाता है यहाँ पे। माँ के दर्शन करने के बाद जब निकलते हैं वापस में तो ये पूरे परिक्रमा मार्ग में देखेंगे कि किस तरह से अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। और अन्य देवी देवताओं के मंदिर के साथ यहाँ जो माँ के 9 रूप हैं, नव दुर्गा जिनको कहा जाए, वो भी यहाँ मंदिर परिसर में विराजमान है। ये देखेंगे यहाँ एक नजारा कि चुनरी बांधी जा रही माँ के यहाँ पे। और हम सीधा इनसे जो भक्त यहाँ ये सब बांधने आए हैं, ये आपने जो अभी यहाँ बांधा है कुछ क्या कहेंगे इसलिए? माता जी की श्रद्धा से बांध दिया हमने, आशीर्वाद बना रहे उनका। ऐसा मानते हैं कि अगर कोई मनौती अपनी होती है तो मनौती पूरी हो, इसके लिए ये बंधन यहाँ बांधा जाता है। तो कुछ ऐसी कुछ वजह? मनौती हम तो यूपी से आए हैं, माता जी का नाम सुन के जो है दर्शन करने के लिए बहुत दूर से। यूपी से कहाँ से? लखनऊ से आए। किसी ने बताया इस स्थान के बारे में आपको? हाँ, नेट पे भी मैंने देखा और यहाँ मतलब जो हमारे जानने वाले रहते हैं लोग, उन्होंने बताया काफी भव्य स्थान है, दिव्य स्थान है, जाना चाहिए। तो जय माता। हमारे साथ और भी भक्त हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? मेरी इस माता मंदिर में अटूट आस्था है
मैं बहुत समय से यहाँ आ रही हूँ, तकरीबन 12 साल हो गए हैं और मैं चमत्कार को महसूस करती हूँ। जितनी मेरी आस्था है उससे कहीं अधिक बढ़ के माता हमेशा प्रतिफल देती है। वो मन की पुकार भी सुन लेती हैं और सारे दुख दूर कर देती हैं। आप यहाँ पहुंचे शीतला माता के मंदिर में दर्शन करने, तो मंदिर को लेके क्या कहेंगे और यहाँ की जो मान्यता है उनको लेके क्या कहेंगे? यहाँ पे बहुत मान्यता है, मतलब बहुत सालों से आ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, मतलब हर मनोकामना पूरी होती है। सुदूर अंचल से भी यहाँ लोग पहुँचते हैं, तो ये इसके पीछे कोई खास वजह? इसके पीछे श्रद्धा बहुत ज्यादा है। ये भक्त हैं, इनका कहना था कि श्रद्धा है, तो श्रद्धा के वजह से ही लोग यहाँ पहुँचते हैं। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे एक नए माता मंदिर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, ग्वालियर।